हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा सार में आप सभी मित्रों का स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी इस वीडियो को देखिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम लोग इस लेक्चर वीडियो में पियाजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोट्स्की की थ्योरी को पढ़ेंगे। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को दिया था, जो पियाजे द्वारा प्रतिपादित है। संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं वो 4 प्रकार से हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 प्रकार से बताया है। कौन कौन सी अवस्था? जो सबसे पहली अवस्था है वो है आपकी संवेदी प्रेरक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है, और इसे सामवेदिक गामक अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग संवेदिक प्रेरक अवस्था में क्या चीज़ें होते हैं आइए जानते हैं। यह सबसे पहली अवस्था होती है ज्ञानात्मक विकास की, जो होती है प्रथम अवस्था होती है पियाजे के अनुसार। तो पियाजे ने सामवेगिक गामक अवस्था के नाम से इसे संबोधित किया है, और यह अवस्था जन्म के बाद प्रथम 2 वर्षों तक चलती रहती है। इस अवस्था में बालक क्या करते हैं, देखते हैं और उसे छूने की कोशिश करते हैं, उसे चूसने आदि की स्वतः सहज क्रियाओं से व्यवस्थित प्रयासरत रहते हैं। जन्म के समय बालक में देखने, छूने, पकड़ने तथा चूसने की क्षमताएं होती हैं। आपने देखा होगा बच्चे अपने थंब को ही चूसते रहते हैं, परंतु धीरे धीरे इन क्षमताओं पर आधारित उसकी स्वतः ही सहज क्रियाएं अधिक प्रभावशाली व संगठित हो जाती हैं। तो वह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इनका इच्छा अनुसार ढंग से प्रयोग करना सीख जाता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे वो अपनी इच्छा अनुसार उसका प्रयोग करना सीख जाता है। सामवेदिक गामक अवस्था जो होती है, इसके दौरान शिशु असहाय जीवधारी से गतिशील, अर्धभाषी तथा सामाजिक दृष्टि से चतुर व्यक्ति बन जाते हैं। वे आवाज तथा प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। तो आपने देखा होगा बच्चों को कि वे जैसे जैसे बड़े होते हैं वो क्या करते हैं कि आवाज तथा प्रकाश के प्रतिक्रिया को देखते हैं। ठीक है, रुचिकर कार्यों को करते रहने की कोशिश करते हैं तथा वस्तुओं को स्थिर मानते हैं। बालक प्रयास एवं त्रुटि के आधार पर ही अपनी परिस्थितियों को समझने का प्रयास करते हैं। लगभग 1.5 वर्ष की आयु में बालक कुछ करने से पहले सोचना प्रारंभ करते हैं। जब ये 1.5 वर्ष के हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, कुछ करने से पहले सोचना प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ में बालक केवल अनुकरण करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, परंतु बाद में वे अपनी अभिव्यक्ति या अपनी बात को कहने के लिए, करने के लिए भाषा का प्रयोग करना सीख जाते हैं। सामवेदिक गामक अवस्था की जो बौद्धिक संरचनाओं का पूर्ण विकास हो जाने के उपरांत बालक संज्ञानात्मक विकास की आगामी अवस्था में जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये क्या होता है, संवेदी जो प्रेरक अवस्था होती है या सामवेदिक गामक अवस्था होती है, तो इसे इंग्लिश में हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं। तो इसमें बच्चे जो होते हैं इतना ही कर पाते हैं। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट स्टेज में, जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब यहाँ पे देखेंगे कि बच्चे क्या करते हैं। तो यहाँ पे देखिए संज्ञानात्मक विकास जो होता है इनका जो दो वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक होता है, और ये प्रतीकात्मक विचार विकसित करते हैं, वस्तु स्थायित्व उत्पन्न करते हैं, और इनमें जो वस्तु का स्थायित्व जो होता है वो उत्पन्न हो जाता है। बच्चा वस्तु के विभिन्न भौतिक गुणों को समन्वित नहीं कर पाता है।
इसमें क्या होता है कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, इसमें बच्चे जो होते हैं इस अवस्था में संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव तथा भाषा का प्रयोग प्रारंभ कर देते हैं। इस अवस्था को दो भागों में बांटा गया है। जैसे कि पहला अवस्था क्या है? पहला अवस्था पूर्व प्रत्यात्मक काल का होता है, प्री कंसेप्चुअल स्टेज जिसको बोलते हैं। तो प्री कंसेप्चुअल स्टेज जो होता है ये 2 से 4 वर्ष तक होता है, तथा द्वितीय जो स्टेज होती है वो आंत प्रज्ञ काल होता है। ठीक है, जो 4 से 7 वर्ष तक होता है। पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था वस्तुतः परिवर्तन की अवस्था होती है, जिसे खोज की अवस्था भी कहा जाता है। बालक विभिन्न घटनाओं या कार्यों के संबंध में क्यों तथा कैसे जैसे प्रश्नों का उत्तर जानने में रुचि रखते हैं। जब देखिए यहाँ पे जो घटनाएं होती हैं इनमें बच्चे मतलब कैसे हुआ, क्यों हुआ, इन सारी घटनाओं के लिए ये सब जिज्ञासा रखते हैं, कैसे हो गया, क्यों हुआ। तो ऐसे प्रश्नों को पूछते रहते हैं और उसे जानने की कोशिश में लगे रहते हैं। वे जिस भी कार्य को अन्यों के द्वारा करते हैं या होते रहते हैं, उसे देखते हैं, उसी कार्य को स्वयं करने की कोशिश करते हैं। उनमें बड़ों का अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है। लड़के अपने बड़े भाई या पिता की तरह किताब या समाचार पत्र को पढ़ने तथा लड़कियां जो होती हैं वो अपनी माँ की तरह खाना पकाने या फिर सफाई करने जैसे कार्य करने में लगी रहती हैं। अनुकरण करने के खेलों को खेलने के द्वारा बालक तरह तरह के प्रश्नों तथा सूचनाओं की आवश्यकताओं के प्रति जागरूक होते हैं। और अब देखेंगे पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था में भाषा विकास का जो विशेष महत्व होता है। 2 वर्ष का बालक लगभग 200 शब्दों को समझ लेता है। कितने शब्दों को? 200 शब्दों को समझ लेता है। जबकि 6 वर्ष का बालक लगभग 16,000 शब्दों को समझ लेता है। 2 वर्ष का बालक या एक या 2 शब्दों के वाक्य को बोलता है, जो व्याकरण की दृष्टि से प्रायः अशुद्ध व अपूर्ण होते हैं। जो 2 वर्ष का बालक होता है वो ठीक से बोल नहीं पाता और 1 या 2 शब्दों के वाक्य को बोलता है। वाक्य जो होते हैं 1 लाइन या 2 लाइन को बोलता है, वो भी पूरा मतलब शुद्ध नहीं होता। ठीक है। 3 वर्ष का बालक लगभग 8-10 शब्दों के वाक्य बोलने लगता है, जो व्याकरण की दृष्टि से लगभग शुद्ध होते हैं। जब बच्चा 3 वर्ष का हो जाता है तो ये 8 से 10 शब्द यानी 8 से 10 वर्ड को मिला करके वाक्य बनाने लगते हैं और बोलने लगते हैं, जो सही बोलते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भाषा का अधिकतम विकास हो जाता है। अच्छे तथा समृद्ध भाषाई वातावरण में बालक को भाषा विकास करने के लिए अधिक अवसर मिलते हैं। लगभग 4 वर्ष से लेकर 7 वर्ष की आयु में बालक आंत प्रज्ञ चिंतन की अवस्था में आता है। आंत प्रज्ञ क्या होता है? पियाजे का तात्पर्य बिना किसी तार्किक विचार प्रक्रिया के किसी वस्तु या बात को मस्तिष्क के द्वारा तुरंत स्वीकार कर लेना ही आंत प्रज्ञ जो अवस्था कही गई है वो होती है। ठीक है। अब उदाहरण के लिए यदि समान लंबाई की दो छड़ हो, मतलब छड़ तो आप लोग जानते ही होंगे ना। 2 समान लंबाई की छड़ एक दूसरे के समांतर रख दिया जाए। रख कर 4 वर्ष के बालक से पूछा जाता है कि कौन सी छड़ अधिक लंबी है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि समान जो छड़ है उसको थोड़ा सा आगे पीछे करके रख दिया जाए, तो बालक से पूछा जाता है कि कौन सी छड़ अधिक लंबी है। तो बालक का उत्तर होगा कि दोनों छड़ बराबर लंबाई की हैं। अब यदि बालक के देखते हुए ही उनमें से एक छड़ी को कुछ खिसका दिया जाए तो तथा उसे पुनः वही प्रश्न किया जाए, तो अधिकतर बालक उनमें से एक छड़ को दूसरे से अधिक लंबाई को बताते हैं।
जैसे मैंने अभी बताया कि छड़ दोनों बराबर हैं, तो अगर उन्हें बराबर की अवस्था में रखेंगे तो बच्चे ही कहेंगे कि हाँ ये बराबर है, लेकिन उसी छड़ को अगर थोड़ा सा आगे ऊपर नीचे करके रख दिया जाए तो बच्चे कहेंगे कि नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है और ये एक दूसरे से अधिक लंबे हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ ही गया होगा। और एक एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे मैंने दो ग्लास लिया, ठीक है, उसमें दोनों में पानी रख दिया, तो ये वाला एग्जाम्पल भी आपको पता ही होगा। छड़ की लंबाई के संबंध में बालकों के द्वारा दिए जाने वाले इस उत्तर के लिए आत्म प्रज्ञ चिंतन की 3 विशेषताएं उत्तरदायी होती हैं। अब ये विशेषताएं जो होती हैं कौन कौन सी हैं? प्रथम विशेषताएं जो हैं, इस अवस्था के बालकों में विभिन्न प्रत्ययों की समझ हो जाती है। मुख्यतः इस बात पर निर्भर होती है कि वे प्रत्यक्ष क्या देख रहे हैं, अर्थात उनके द्वारा देखी गई परिस्थिति की सतही बनावट अथवा प्रबल विशेषताएं क्या है, उन्होंने क्या देखा है। तो एग्जाम्पल फॉर यहाँ पे देखेंगे कि बालक केवल परिलक्षित स्थिति से मूर्ख बनकर एक छड़ी को दूसरी से बड़ी बता देता है। और सेकेंड में देखेंगे हम लोग जो परिस्थिति है वह क्या होती है, किसी परिस्थिति, घटना या वस्तु का बोध उनके सर्वाधिक प्रबल तथा स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले पक्ष पर आधारित होती है। तो यहाँ पे आप लोग समझ ही गए होंगे इतनी बातें। बालकों के लिए विभिन्न पक्षों के मध्य संबंध या तालमेल को बैठाना कठिन होता है। उपरोक्त उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि बालक या तो केवल दाईं ओर या तो केवल बाईं ओर की परिस्थिति पर ही ध्यान देकर एक छड़ी को दूसरी छड़ी से लंबाई को बताता है। एंड तृतीय इस अवस्था में, यानी थर्ड इस अवस्था में विचार प्रक्रिया अलोभीय, ठीक है, होती है, अर्थात बालक मानसिक क्रम के प्रारंभिक बिंदु पर पुनः नहीं लौट पाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि बालक जो छड़ है, छड़ की प्रथम अवस्था को मन ही मन पुनः संज्ञान में नहीं ला पाता है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ये छड़ है, ये छड़ हो गया। अब इसको हम लोग अगर बराबर में रखते हैं तो ये बच्चा एकदम आसानी से बता देगा कि हाँ ये दोनों छड़ बराबर हैं। बट अगर इसी छड़ को हम लोग थोड़ा सा यहाँ से सरका देंगे, यहाँ से खिसका के आगे पीछे कर देंगे, तो क्या कहेगा कि हाँ ये एक दूसरे से अलग लंबाई है इनकी। अब यहाँ पे देखेंगे कि पियाजे के अनुसार तार्किक क्रियाओं को करने के लिए संरक्षण का ज्ञान आवश्यक है। संरक्षण के ज्ञान के लिए विलोमीयता तथा तार्किक गुणता नामक 2 पूर्व योग्यताएं आवश्यक हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जैसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के आंत प्रज्ञ चिंतन काल में बालक के खेल जो होते हैं अधिकाधिक सामाजिक हो जाते हैं। वो जो बालक होते हैं प्रायः पोस्टमैन, अध्यापक, डॉक्टर, वकील, नेता जैसे सामाजिक भूमिकाओं का अनुकरण करने लगते हैं। अगर लड़की है तो वो भी गुड्डा गुड़ियों का खेल खेलने लगती है। बालक जो होता है कि अपने परिवार से बाहर के व्यक्तियों को महत्व देने लगता है। तो हम लोग यहाँ पे जो अभी सेकेंड स्टेज को पढ़ रहे हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज को, इस अवस्था में बौद्धिक संरचनाओं के पूर्व विकसित हो जाने पर तथा बालकों के द्वारा इन संरचनाओं को अपने व्यवहार प्रदर्शन के लिए उपयुक्त महसूस नहीं करने पर बालक संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रिया अवस्था की ओर अग्रसित होने के लिए तैयार हो जाते हैं। ओके दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आई। सेकेंड स्टेज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब आइए चलते हैं हम लोग थर्ड स्टेज में, जिसे बोलते हैं मूर्त संक्रिया अवस्था। मूर्त संक्रिया अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज। तो मूर्त संक्रिया अवस्था लगभग 7 वर्ष से 12 वर्ष की होती है, या 7 वर्ष से 11 वर्ष की भी दिखाई गई है कई जगह। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है वह मूर्त घटनाओं के संबंध में युक्ति संगत तर्क कर सकता है और वस्तुओं को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है।
वस्तुओं की मानस प्रतिमाओं पर प्रतिवर्तनी मानसिक संक्रियाएं जो होती हैं करने में सक्षम हो जाता है। और इस अवस्था में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का अतार्किक चिंतन जो होता है वो क्या हो जाता है, तार्किक संक्रियात्मक विचारों को स्थान देने लगता है। बालक छोटे छोटे विलोमी पदों की श्रृंखला के द्वारा विचार करने लगते हैं। बालक मूर्त वस्तुओं के संबंध में अनेक विभिन्न प्रकार की तार्किक संक्रियाएं करने लगते हैं। बच्चों के बाह्य व सतही अंतर उन्हें अब मूर्ख नहीं बना पाते हैं। अब वे स्वयं वस्तुओं को माप नहीं सकते हैं, उन्हें तोल सकते हैं तथा उन्हें गिन भी सकते हैं। जब सूचनाएं मूर्त होती हैं तब वे ठीक ढंग से उनकी एक दूसरे से तुलना भी कर सकते हैं। तो हम लोग जो थर्ड स्टेज को देख रहे हैं, मूर्त संक्रिया अवस्था के दौरान बालक 3 गुणात्मक मानसिक योग्यताओं में पर्याप्त निपुणता हासिल कर लेता है। ये 3 योग्यताएं कौन कौन सी है? विचारों की विलोमिता, संरक्षण का सिद्धांत तथा क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्ययों का उपयोग। ओके, अब इसको देखेंगे कि कैसे कैसे हुआ। तो इस अवस्था में विचारों की विलोमिता में बालक निपुण हो जाते हैं। भौतिक वस्तुओं में संरक्षण बालकों की विचार प्रक्रिया का एक स्वाभाविक अंग बन जाता है। इस अवस्था में विकसित होने वाली तीसरी महत्वपूर्ण ज्ञानात्मक क्षमता बालकों के द्वारा क्रमबद्धता तथा अंश पूर्ण प्रत्ययों का उपयोग करना है। ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। क्रमबद्धता से तात्पर्य क्या होता है? विभिन्न वस्तुओं को उनकी किसी विशेषता जैसे आकार, भार आदि की दृष्टि से क्रमबद्ध करने से है। यह वस्तुओं को छोटी से बड़ी के क्रम में अथवा बड़े से छोटे के क्रम में व्यवस्थित करने की योग्यता है। क्रमबद्धता की योग्यता सीखने के लिए पहले बालक छोटे तथा बड़े के प्रत्ययों को अर्जित करता है। इस अवस्था में बालक एक साथ अंश तथा पूर्ण दोनों के संबंध में भी विचार करना प्रारंभ कर देता है। अर्थात बालकों में यह योग्यता विकसित हो जाती है कि वह वस्तुओं को कुछ भागों में विभक्त कर सके तथा उन भागों में से संबंधित समस्याओं पर तार्किक चिंतन कर सके। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालकों में आत्म केंद्रित प्रवृत्ति कम होने लगती है। वे अपने एक्सटर्नल चीज़ों को अपेक्षाकृत अधिक महत्व देने प्रारंभ कर देते हैं। जब मूर्त संक्रियात्मक बालकों की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने की दृष्टि से उपयुक्त नहीं रह पाती है, तब बालक बौद्धिक विकास की प्रक्रिया अंतिम चरण की ओर अग्रसर होने लगते हैं। अंतिम चरण क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। यह स्टेज कितने से कितने वर्ष तक की होती है? यह स्टेज 11 से 15 वर्ष तक के बच्चे की होती है, जिसे किशोरा या किशोर तर्क का अनुप्रयोग अधिक अमूर्त रूप से कर सकते हैं। परिकल्पनात्मक चिंतन इसमें विकसित हो जाते हैं। तो चलते हैं हम लोग फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज की तरफ। संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था भी इसे कहा जाता है, जो लगभग 11 से 15 वर्ष की आयु तक चलती है। इस अवस्था के दौरान बालक अमूर्त बातों के संबंध में तार्किक चिंतन करने की योग्यता विकसित कर लेता है। मूर्त वस्तुओं तथा सामग्री के स्थान पर शाब्दिक तथा सांकेतिक अभिव्यक्ति का प्रयोग तार्किक चिंतन में किया जाता है। समस्या समाधान व्यवहार अधिक व्यवस्थित हो जाता है। बालक निष्कर्ष निकालने लगते हैं, व्याख्या करने लगते हैं तथा परिकल्पनाएं बनाने लगते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक विचार बालकों को वास्तविकता से बाहर जाने तथा संभावनाओं पर विचार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बालकों का कार्य त्रुटि एवं प्रयास पर ही आधारित नहीं होता, बल्कि वे भविष्य के संबंध में अपने विचारों को प्रक्षेपित करते हैं तथा भावी संभावनाओं के संबंध में तर्क करते हैं। पियाजे के द्वारा बताई गई संज्ञानात्मक विकास की उपरोक्त वर्णित 4 अवस्थाएं
क्रमशः जटिल हो जाती हैं। बालकों के द्वारा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने की गति उनकी शारीरिक परिपक्वता तथा वातावरणीय अनुभवों पर आधारित होती है। कुछ बालकों का बौद्धिक विकास तीव्र गति से होता है और कुछ बालकों का विकास औसत गति से होता है तथा कुछ का मंद गति से होता है। यही कारण है कि विभिन्न अवस्थाओं की आयु सीमा तथा अवधि पूर्ण रूप से निश्चित न होकर लगभग होती है। कोई भी अवस्था एकदम से समाप्त नहीं हो जाती है, बल्कि धीरे धीरे इस अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रविष्ट होता है। बालक किसी एक क्षेत्र में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में हो सकता है, जबकि किसी अन्य क्षेत्र में वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो सकता है तथा किसी अन्य क्षेत्र में वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में हो सकता है। पियाजे के द्वारा बताई गई बौद्धिक विकास की उपरोक्त अवस्थाओं के शैक्षणिक दृष्टि से सार्थक होने के कारण इसे शिक्षा शास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आइए हम लोग चलते हैं अब कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। इन्होंने भी जो सिद्धांत दिया है, जो थियरी दी है कोहलबर्ग ने, तो ये नैतिक विकास के स्तर पर बताए हैं। इन्होंने तीन स्टेज बताए हैं। कौन कौन से? कोहलबर्ग ने 3 स्टेज बताए हैं। पूर्व परंपरागत स्टेज, कोहलबर्ग के अनुसार जो स्टेज होते हैं वो, चलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट में देख लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो हो जाएगी लंबी, इसलिए इस थियरी को हम लोग डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे, बस देख लेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहला जो है वो होता है प्री कन्वेंशियल लेवल, पूर्व परंपरागत स्तर। इसमें जो सोपान है, लेवल्स हैं, वो होते हैं कि आत्म केंद्रित निर्णय लेने की क्षमता होती है, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता होती है, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता होती है। एंड सेकेंड स्टेज में परंपरागत स्तर, इसे कन्वेंशियल लेवल कहा जाता है। इसमें जो सोपान होते हैं परस्पर एक रूप अभिमुखता एंड अधिकार संरक्षण अभिमुखता की बात की गई है। एंड थर्ड स्टेज देखेंगे हम लोग, ये होता है उत्तर परंपरागत स्तर, जिसे पोस्ट कन्वेंशियल लेवल भी कहा जाता है। सोपान में अगर हम लोग लेवल्स में देखेंगे तो ये सामाजिक अनुबंध, विधि सम्मत अभिमुखता एंड सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता के बारे में इन्होंने बताया है। अगले नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे कि बौद्धिक तथा नैतिक विकास के सोपानों में संबंध। अब चलिए आइए देखते हैं बौद्धिक तथा नैतिक विकास के सोपानों के संबंध में। तो पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास के सोपान जो होते हैं वो आप लोग पढ़ ही चुके हैं पिछले नेक्स्ट मतलब इसके जस्ट पीछे। तो उन्होंने 4 स्टेज को बताया है, ठीक है। सामवेदिक गतिक अवस्था, पूर्व संक्रियावस्था, मूर्त संक्रियावस्था, अनौपचारिक संक्रियावस्था। पियाजे के अनुसार नैतिक विकास के जो सोपान होते हैं वो नैतिक यथार्थता पे जोर देते हैं, नैतिक समानता पे जोर देते हैं और नैतिक सापेक्षता पे इनका बल अधिक है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के जो सोपान है, यहाँ पे कोहलबर्ग बाई मिस्टेक हो गया है, ये कोहलबर्ग है जो कोलबर्ग हो गया है, इसे आप लोग कोहलबर्ग ही समझें। क्या है? कोहल वर्ग। इनके अनुसार जो मतलब नैतिक विकास के जो सोपान हैं वो कैसे हैं? वो है आत्म केंद्रित निर्णय और दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। तो इन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं लेव एस वाइगोट्स्की की थ्योरी को पढ़ेंगे हम लोग। जो इन्होंने क्या चीज़ें बताई हैं इस थियरी में, तो इन्होंने बताया है कि इसमें ज्ञान विकास में संस्कृति एक महत्वपूर्ण कारक होती है। संस्कृति जो होती है ज्ञानात्मक विकास में एक महत्वपूर्ण कारक होती है। अधिगम से ही ज्ञानात्मक विकास होता है। व्यक्तिगत विकास सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश जो होता है उसके बिना समझ से परे है।
एक अकेले अमूर्त सिद्धांत से ज्ञानात्मक विकास की व्याख्या नहीं की जा सकती है। पियाजे के अनुसार मनुष्य अपनी सोच व दिमाग से संसार की परिकल्पना करता है, जबकि वाइगोट्स्की के अनुसार इसके विपरीत, इन्होंने बताया है कि इसके जस्ट विपरीत व्याख्या करता है। उसके अनुसार ज्ञान सामाजिक क्रियाओं का अंतःकरण होता है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत वातावरण में बदलाव कर सकता है ताकि वह अच्छे से प्रकृति के साथ अंतःक्रिया कर सके। इन्होंने कहा है कि व्यक्ति वातावरण में बदलाव कर सकता है ताकि वह अच्छे से प्रकृति के साथ अंतःक्रिया कर सके। वाइगोट्स्की ने मानव के वातावरण, क्षमता स्तर तथा कार्यकारी विकास स्तर को मध्य अंतर, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो वाइगोट्स्की थे वो मानव के वातावरण, क्षमता स्तर तथा कार्यकारी विकास स्तर के मध्य अंतर को ZPD मीन्स जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा है, जो मानसिक कार्यों पर आधारित है। और नेक्स्ट है, माध्यम किसी कार्य को करने का महत्वपूर्ण कारक है, जैसे किसान खेत की जुताई अच्छी फसल करने के लिए करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।